आवर ग्लास फिगर बॉडी बनाएंगे। क्या ही अलग सा ही जोश ऐसे 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 आ रहा था बस, और ऐसे ऐसे करके मैं पहुंच गई। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जो मैंने मेडिटेट ना करा हो। ये मम्मी ने अपने बेबी के लिए बनाया है। हंसो हंसो। यहाँ ऐसे मसाज करो, धीरे धीरे नींद आती है, धीरे 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 दर्द होती है। वैसे तो ये कोई टाइम नहीं है जिम जाने का, बट मेरे से लेसेस भी नहीं बनते सही। इट टेक्स टाइम। आज तो मेरा जंक खाने का भी मन नहीं कर रहा। एज अ प्री वर्कआउट खा सकती, मैं डेली वर्कआउट करूंगी तो मुझे क्या लगेगा। जिम रेगुलरली जाएंगे। मेरा वेट अचानक से 5-6 किलो बढ़ गया है। मैं इनको भी सिखा के गई थी कि कैसे बनाना है। मैंने बचपन से ही कभी बहुत ही ज्यादा रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी। ज्यादा चाय पीता हूँ दिन भर में 8-10 कप होनी चाहिए। शॉर्ट हो गई, मतलब मैं समझा नहीं सकती यार, एकदम जोशन जाशी में नहीं। हम तीनों साथ में जाएंगे अपनी मंडली में, तो कर ही नहीं पाती। मैं तो आंख बंद करती हूँ तो मेरे से होता ही नहीं। मैं तो ऐसे नया खिलाड़ी हूँ, नया पंछी। किच 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 मच जाती है। सच अ वंडरफुल पीसफुल स्पेस विद इन योर सेल्फ। दैट हम पूरा बारिश वाला हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उठी हूँ, उठ के मैं फ्रेशन अप वगैरह होके मैंने ब्रेकफास्ट करा है। एंड नाउ यू कैन सी मौसम आज दिल्ली का बहुत ही अच्छा हो रहा है। लाइक थोड़ी सी बारिश हुई, बट वो थोड़ी सी बारिश ना ऐसे डोसे की तरह हो जाती है, ऐसे छींटे पड़ जाते हैं तवे पे और फिर और गर्मी कर देती है। तो ये तो ड्रॉबैक है थोड़ी सी बारिश होने का, बट मौसम पूरा बारिश वाला हो रहा है। लाइक यू कैन सी, वेट, ये देखो पूरा बारिश वाला मौसम है, पूरा प्रॉपर। ऊपर भी ऐसे बादल बादल ही है। मेरे घर के यहाँ ना ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, सो यू मस्ट बी नॉट एबल टू सी क्लियरली। बट हाँ, पूरा ग्लूमी एंड ह्यूमिड मौसम हो रहा है। ये बस कभी भी बारिश आएगी, बट दो से जैसी हो रही है, ऐसे छींटे, फिर गर्मी बढ़ जा रही है एंड बारिश खत्म। तो या बस अब मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर निकलते हैं, थोड़ा बालकनी में देखते हैं, बट बहुत गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है। अब अंदर चलते हैं। मेरे लिए तो गर्मी और ह्यूमिडिटी को सहन करना बहुत ही मुश्किल काम है, मतलब मेरे बस की नहीं है। हटियो छोटू। मेरा वीडियो जब भी चाय पीते हुए बना लेना। तो ये मैं बहुत ज्यादा चाय पीता हूँ दिन भर में 8-10 कप होनी चाहिए। साथ में 3-4 बिस्किट होनी चाहिए। और चाय चाय तो यही पी लेता हूँ आते आते। वरना बोल जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। हाँ, 2 बजे से लेके 5:30 बजे तक चाय चाय पी लेता हूँ। और सुबह से? सुबह से 10 चाय हो जाती है। तो जब तू मरेगा तो तेरे बांटने में सिर्फ चाय रखेंगे, चाय ही रखेंगे उसमें। क्योंकि जो गया है वो पीता ही सिर्फ चाय था। हाँ, मेरे घर पे भैंस है, भैंस के दूध की प्योर चाय पिलाएंगे हम। पक्का? आज तक तो हमें तो प्योर कभी ला के दिया नहीं। घी आधा किलो नहीं ला के दे सकता। बता छोटू। क्या? भाभी कह रही तू घी ला के नहीं देता। गया। हाथ में जस्ट नहीं है ना आपके, है मम्मी? नहीं, कढ़ाई भी तो देखना है। क्या बना रहे हो? बेबी कॉर्न। किसके बेबी के लिए बना रहे हो? कौन? अपने बेबी के लिए? ये सब्जियां सॉटे हो रही है और यहाँ बेबी कॉर्न तल रहे हैं। मम्मी ऐसे ड्रामा कर रही है, एक्चुअली मैं बना रही हूँ। पसीना देख रहे हो कितना सारा आ गया है। इनको भी सिखा के गई थी कि कैसे बनाना है, तो अभी ये लोग पीछे से कर रहे हैं। मतलब मैं नहीं होंगे घर पे तो कौन बनाएगा? किसी को तो बनाना आना चाहिए। दीदी, आप इसमें क्या क्या डाले हैं? किसमें? इसी इसमें हाँ। इसमें मैंने डाला है शिमला मिर्च। हाँ। रुक, ऐसे देख, शिमला मिर्च, हाँ। और इसमें डाला है प्याज, हम्म। और इसमें डाली है हरी मिर्च, हम्म। और डाला है लहसुन, हम्म। और थोड़ा सा अदरक। हम्म। उसके बाद सारी चाइनीज सॉसेस, सोया सॉस, विनेगर, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, नमक, अजीनोमोटो भी डाल सकते थे, बट मैंने कहा छोड़ो, रहने दो, मत डालो। चीनी भी थोड़ा डाल। एक दाना बस, बस उतना ही, कि थोड़ी सी स्वीटनेस। और हाँ, केचप, टोमेटो केचप, तो सारी सॉसें में आप काली मिर्च, काली मिर्च, नमक, इतना ही है। तू बना लेगा, अगली बार मैं तेरे को सिखा दूंगी। ये बेबी कॉर्न बन गया है। ये मम्मी ने अपने बेबी के लिए बनाया है। बेबी मतलब मेरा भाई। तुम सोच रहे हो कहीं अपने पति को बेबी बोलती है? नहीं बोलती भाई। हंसो 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 हंसो। अब मैं मेडिटेशन करूंगी। आई बिन मेडिटेटिंग सिंस दिसंबर 30th नवंबर, टू बी प्रिसाइज। 1 दिसंबर यू कैन टेक। एंड 1 दिसंबर से लेके आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जो मैंने मेडिटेट ना करा हो। यूजुअली आई मेडिटेट ट्वाइस अ डे, बट कभी कभार 2 बार नहीं हो पाता, तो एक बार तो होगा ही होगा। मतलब देर इज नो पॉसिबिलिटी कि मैं एक बार भी मेडिटेट ना करूं। एंड मैं भी पहले ऐसी थी जिसको लगता मेडिटेशन नहीं होगी मुझसे, मुझ तो होती नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाती, मैं तो आंख बंद करती हूँ तो मेरे से होता ही नहीं, मैं आंख ही नहीं बंद कर पाती। बट क्वाइट टू माई सरप्राइज दैट नहीं, ये सब बस मेरा वहम था। इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट ऑन डेली बेसिस,
यू विल बी एबल टू मेडिटेट सो ब्यूटिफुली दैट आप जिस दिन मेडिटेट नहीं करोगे ना उस दिन आपको अपना डे इनकम्प्लीट लगेगा. मैं तो सच बताऊं, अगर जिस दिन 2 बार नहीं कर पाती, 1 बार करती हूँ, उस दिन भी इनकम्प्लीट लगता है. बट अभी भी ऐसा होता है, विच आई होप कि आने वाले टाइम में बिल्कुल ही ना हो. तो बस अपनी मेडिटेशन करते हैं. मेडिटेशन के लिए कुछ भी नहीं करना होता. मैं तो क्या करती हूँ, ये मेरा बेड है, यहीं पे बस आई सिट हियर. आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है बिल्कुल, इसलिए आप बैक सपोर्ट ले लो. एंड देन मेरे को ऑडियो भेजी हुई है, या तो वो चला के कर सकती हूँ या फिर मैं खुद से कर सकती हूँ, क्योंकि अब 6 महीने 7 महीने हो गए हैं, तो अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है. एंड या आई जस्ट डू माई मेडिटेशन एज गिवन बाई माई साधना गुरुज. एंड या दैट इज इट. एंड अब हम मेडिटेट कर लेते हैं. ये मैं अपनी मेडिटेशन के कॉर्नर पे बैठ गई हूँ, यहीं मेडिटेट करती हूँ मैं नॉर्मली. घर पे रहने से कहीं पे भी कर सकते हो आप, रास्ते में आने जाते वक्त भी कर सकते हो. तो हाँ, बस अब मैं इस पोजीशन में बैठ गई हूँ. आई विल मेडिटेट. एंड मैं अभी ना चाह नहीं रही मेडिटेट करते हुए अपने आप को रिकॉर्ड करना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम नॉट वांटिंग इट फॉर टुडे. तो लेट्स सी कल परसों तरसों किस वीडियो में हम वो वाला पार्ट भी दिखाएंगे. एंड या बस अब शुरू करते हैं. सो मैंने मेडिटेशन कर ली है. एंड मेडिटेशन करने के 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक भी कभी कभी तो मेरे को लगता है बस अपने साथ के साथ रहो. एक अपने साथ रहो, किसी से बातचीत ना करो, किसी से कुछ पूछ, मतलब सोशलाइज करने का या कुछ भी करने का मन नहीं करता. जस्ट यू आर इन सच अ वंडरफुल पीसफुल स्पेस विद इन योर सेल्फ दैट यू फील लाइक बस absorbing everything what you felt and how you feel after it. और ऐसा लगता है सारी नेगेटिविटी, सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो मेडिटेशन के साथ आपकी थोड़ी कम हो गई, या मतलब सॉर्ट हो गई. मतलब मैं समझा नहीं सकती यार. अगर मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करना है तो आपको खुद शुरू करनी पड़ेगी अपने लिए. पहले ना मुझे पीरियड्स लिटरली 7-8 डेज के लिए होते थे, आज से 3-4 साल पहले तक. नहीं, 2 साल पहले तक भी होते थे. और अब थर्ड डे तक पूरे होते हैं. फिर फोर्थ डे कई बार थोड़े स्कैंटी हो जाते हैं. फिर फिफ्थ डे कभी कभार फिर पूरे प्रॉपर 5th 6th डे होने लग जाते हैं. मतलब थोड़ा ऐसा सा हिसाब है. एंड नाउ आई अंडरस्टैंड दैट इट इज बिकॉज ऑफ PMOS/PCOD. तो हाँ, वो भी सिचुएशन है. एंड जैसे कि हमने प्रॉमिस करा है अपने आप से दैट हम जिम रेगुलरली जाएंगे, हम एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे. एंड आज वीक का मंडे है. तो मंडे को वैसे तो मतलब मेरे लिए मंडे संडे सैटरडे सब सेम ही है, बट स्टिल फिर भी अगर आज मंडे है एंड स्टिल वी आर थिंकिंग कि आज से ही शुरुआत कर लेते हैं, व्हाई नॉट. बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गो 6 days 7 days अ वीक. आई एम गोइंग टू टारगेट फॉर 3 to 5 days अ वीक. मतलब 3 days भी अगर इस वीक होता है, आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ सक्सेस. 5 days होता है तो क्या ही बात है. 6 days तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं 6 days गई हूँ मैं बीमार हो जाती हूँ. तो मे बी हम घर पे ही थोड़े लाइट स्ट्रेचेस वगैरह कर लेंगे उसके लिए, बट ज्यादा नहीं बोलते हैं. आज तो फर्स्ट डे ही अभी तक हमने सोचा है, जस्ट सोचा है. और मतलब हम 3 जने साथ में जाते हैं, मेरी चाची के 2 बच्चे और मैं. तो माई ब्रदर इज गोइंग टू कम फ्रॉम हिज ऑफिस. एंड ऑफिस से आने के बाद हम तीनों साथ में जाएंगे अपनी मंडली में, क्योंकि दे बोथ आर वेरी वेरी प्रो एट जिम. लाइक उनको जिम करते हुए कंसिस्टेंटली 2-3 साल हो गए हैं, और मैं तो ऐसे नया खिलाड़ी हूँ, नया पंछी. तो मुझे बहुत हेल्प करते हैं वो दोनों. एंड वो दोनों ही मुझसे छोटे हैं और मैं बड़ी हूँ. बट ऐसा आपको देख के नहीं लगेगा, देख के यही लगेगा कि वो दोनों मुझसे बड़े हैं. तो देखते हैं, उनसे भी अगर मिलना होता है मिलवाती हूँ. कल वाली वीडियो वैसे जो आपने देखी होगी मेरी, उसमें वो दोनों हैं. एंड मेरे और भी कजन्स हैं, मतलब मेरे भाई वगैरह, हम 4-5-6 बच्चे जो भी हैं, हम हैं सारे. तो या बस अब जिम के लिए कपड़े वगैरह भी निकाल लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि 3 महीने बाद या 2.5 महीने बाद आई एम गोइंग टू द जिम. एंड थोड़ा एक रूटीन में आने का ना, जब मैं इट टेक्स टाइम. लाइक मुझे पता है ये फिर से 1 महीना जो है अपने आप को मोटिवेट करना फॉर ईटिंग क्लीन एंड गोइंग टू द जिम एंड एक्सरसाइजिंग, ऑल दैट इज गोइंग टू बी लिटिल टफ. बट हम तैयार हैं, हम तैयार हैं. किसी भी मुसीबत के लिए हम तैयार हैं. फ्रूट्स वैसे तो मैं खाती ही नहीं हूँ पीरियड्स में, वो तो जिम जाना है तो खाऊंगी ना. अच्छा, ड्राई फ्रूट्स जिम जाने से पहले ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप एज अ प्री वर्कआउट खा सकते हो. वॉलनट एंड बादाम. तो अब हम हाफ एप्पल, वॉलनट्स एंड बादाम खाएंगे और फिर बस जाएंगे. दिस इज आवर प्री वर्कआउट स्नैक प्लेट. बस अभी खा रहे हैं, फिर रेडी होंगे. एंड मैं जिम एंड प्री वर्कआउट स्नैक से पहले ऐसे 35 मिनट्स 45 मिनट्स का गैप रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी बॉडी में थोड़ा नीचे चला जाए वो, वरना एक्सरसाइज करते करते से ऊपर आ जाएगा. मेरे को प्यूकेज वॉमिटेज भी बहुत फील होता है वर्कआउट करते समय. बट करना है एंड करेंगे. और ग्लास में गुड बॉडी बनाएंगे, मतलब उम्मीद कर रहे हैं बना भी लेंगे.
रात के 9 बज रहे हैं, वैसे तो ये कोई टाइम नहीं है जिम जाने का, बट जा रहे हैं क्योंकि पहले नहीं गए थे और आज सोचा है कि जाएंगे, सो बस जाएंगे, जाके रहेंगे। आई एम वेयरिंग माई शूज, ये देख रहे हो, मेरे से लेसेस भी नहीं बनते सही से, तो मैं लेसेस खोलती ही नहीं हूँ, ऐसे ही पहनने की कोशिश करती हूँ। ओह, पहन लिया। पानी की बॉटल, सिपर एंड लेट्स गो। बस 11 नंबर की बस पकड़ी और नीचे घर के उतर गए। जिम में म्यूजिक बहुत लाउड होता है एंड ऑनेस्टली मैं इतनी कंफर्टेबल भी नहीं हूँ कि मैं सबके सामने हे गाइस ऐसे वर्कआउट के लिए फर्स्ट डे आई हूँ और करने लग जाऊँ। मतलब सीरियसली डेली आती हूँ और सबको लगे हाँ काफ़ी फिटनेस फ्रीक है और ये सब कर रही है तो समझ आता है, बट अभी तो मुझे ही खुद को शर्म आ रही थी। तो बस मैंने अपना मिक्स वर्कआउट कंप्लीट करके आई वॉज रेस्टिंग हियर। मैंने अपनी रनिंग भी करी थी 15 मिनट्स ऑन द ट्रेडमिल एंड नाउ आई वॉज जस्ट सिटिंग हियर लिसनिंग टू सॉन्ग्स, एडिटिंग माई येस्टरडेज वीडियो एंड ऑल्सो रिकॉर्डिंग माई सिस्टर डूइंग हर लास्ट बिट ऑफ वर्कआउट विच वॉज ट्रेडमिल एज वेल। इसके बाद बस अब हम निकल गए हैं घर के लिए एंड वी विल रीच इन 5 मिनट्स। And we are back from the gym after 3 months and I feel very active for now. भाई आज से पहले मैं जितनी बार भी जिम गई हूँ ना, ऐसे फर्स्ट डे आने के बाद तो मेरे को ऐसे चक्कर चक्कर और इतना बेकार बेकार लगता है, बट आज लाइक अब मैं लाइक रीजॉइन ऐसे थर्ड टाइम कर रही हूँ जिम, तो आज मुझे इतनी थकावट नहीं हो रही, लाइक हो रही है बट ऑब्वियसली भी 2 3 4 घंटे बाद पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कौन से शरीर के पुर्जे में दर्द है। बट आज मेरे को ट्रेनर ने मिक्स एक्सरसाइज करवाई क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद गई थी एंड मेरे पास सर्वाइकल पेशेंट का भी इशू है, मेरे पास लोअर बैक इंजरी का भी इशू है, तो मेरे को बहुत ध्यान से करना पड़ता है जिम, ज़्यादा एकदम जोशन जाशी में नहीं। तो वो भी करा। अब बस मेरे को जिम के बाद नहाना बहुत ज़रूरी है, मैं जिम के बाद बिना नहाए रह ही नहीं सकती, मेरे को बहुत किच 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 मच जाती है। मतलब मैं जिम से पहले भी कई बार नहा के जाती हूँ अगर मेरे को पसीना वसीना लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे जिम से वापस आके भी नहाना है। तो अब मैं बस नहाने जा रही हूँ एंड नहाने से आके खाना वाना खाएंगे, डिनर विनर करेंगे एंड या भाई जब फर्स्ट डे वर्कआउट करके मुझे ये लग रहा है, तो अगर मैं डेली वर्कआउट करूंगी तो मुझे क्या लगेगा। आई एम जस्ट फिंगर्स क्रॉस, देखने क्या होता है। एंड हाँ, शरीर सच में बहुत दुख रहा है और आज तो मेरा जंक खाने का भी मन नहीं कर रहा है 1% भी। हाँ गाइस, मेरा नहाना धोना खाना पीना डिनर विनर सब कुछ हो चुका है और अब मेरी बॉडी फाइनली 3 4 घंटे हो गए हैं जिनसे आए हुए एंड फाइनली मेरी बॉडी अब ऐसे वो जो धीरे 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 नींद आती है, धीरे 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 दर्द होती है ऐसे हाथ में ऐसे पैर में। वैसे भी मैंने मिक्स एक्सरसाइज करी है आज क्योंकि इतने दिन बात करी है, तो एक बॉडी पार्ट की जगह मिक्स करता है बंदा 4 5 दिन के लिए। तो बस पूरा शरीर ऐसे दुख रहा है और नींद ऐसे यहाँ पे सर पे चढ़ रही है और नींद आ रही है। ये सोने की कोशिश कर रही थी इतनी देर से, बट मेरे सच में सर में, गर्दन में, शोल्डर्स में, पैरों में सब जगह इतनी दर्द हो रही है। एक तो मैं हीरो बन के चली गई हूँ 4th डे अपने पीरियड पे, हालांकि मैं कभी आज तक लाइफ में मैं अपने 4th डे पे कभी भी नहीं गई हूँ जिम या कोई भी एक्सरसाइज करने, बट आज पता नहीं क्या ही अलग सा ही जोश ऐसे 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 आ रहा था बस, और ऐसे ऐसे करके मैं पहुंच गई जिम। और अब इतना पछता रही हूँ कि फाइनली मैंने ये बाम निकाली है विच आई एम गोइंग टू अप्लाई इन माई शोल्डर्स इन माई नेक। ऐसे बात करते करते ही बस लगा लेते हैं। तो एक्चुअली द थिंग इज, मैं ना कभी भी ऐसी नहीं रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करती आई हूँ या अरे मेरे को बाल बांध लेने चाहिए थे, एक सेकेंड। मैंने बचपन से ही कभी बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा करी हो। नॉर्मल बेसिक करी है, खेलने कूदने जाती थी, स्विमिंग जाती थी ऐसे, मतलब बट बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे लोग होते हैं ना जिम शुरू कर देते हैं 18 साल की उम्र के बाद, 19 साल के बाद, आजकल तो बच्चे जल्दी भी कर देते हैं। मैंने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करा था। मैंने फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर जिम ज्वाइन करा था और तब भी मेरे लिए इट वॉज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस इनिशियली, बट उसके बाद फिर मुझे मज़ा भी आने लग गया था और मेरे को रिजल्ट्स भी दिखने लग गए थे, तो फिर यू गेट पम्प्ड, यू गेट मोटिवेटेड। बट इस बारी क्योंकि मेरा वेट अचानक से 5 6 किलो बढ़ गया है, मेरे को थायराइड का भी अपना टेस्ट कराने के लिए बोला है, थायराइड का भी मैं टेस्ट कराऊंगी अब। और मेरे को खुद बॉडी में अपने जो मैंने फिट फील करा था ना लास्ट ईयर आफ्टर डूइंग जिम प्रॉपरली रेगुलरली एंड गोवा की मेरी वीडियोस देखना जाके, आई विजिटेड गोवा रिसेंटली एंड जब मैं गई थी तो देखना मेरी बॉडी कितनी सही लग रही है, तो मुझे वो वापस चाहिए। और हाँ बट अब हमारे दर्द हो रही है तो उसका भी हम इलाज करेंगे, ऐसे नहीं है कि नहीं दर्द हो रही है तो उसको छोड़ देंगे। तो अब बस मैं बाम लगा रही हूँ, गर्दन पे लगा ली है मैंने और शोल्डर पे भी लगाऊंगी, यहाँ पे शोल्डर भी करी थी हमने, थोड़ी सी पैरों पे भी लगा लूंगी और थोड़ी सी तो सर पे भी, क्योंकि सर भी दुख रहा है भाई मेरा बहुत तेज। और अब बस होपफुली I will be at peace.
कान के पीछे भी थोड़ी सी, पता है, यहाँ पे, यहाँ ऐसे मसाज करो, ये 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 ऐसे, और यहाँ पे भी। और मैं सर्वाइकल पेशेंट भी हूँ भाई, और मेरी लोअर बैक इंजरी भी है, मेरे को ये सारी चीज़ों को भी ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने अपने ट्रेनर को भी बोल दी है ये बातें। ये एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, बट मैं करती नहीं हूँ रेगुलरली। भाई अच्छा, और इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम कल जिम नहीं जाएंगे, हम कल जिम जाएंगे। आई मीन भगवान जी, हम तो जाना चाहते हैं, अब आप पे, अब आप हमें पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे, बट या हम कल भी जिम जाएंगे। तो बस मैं सो जाऊंगी, एंड आज का व्लॉग आई थिंक थोड़ा छोटा हो सकता है, बट दिस वाज द होल डे विच आई वाज एबल टू कवर, एंड मिलते हैं कल के व्लॉग में। ओके बाय।